प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सवाल लेंगे हम डॉक्टर सरफराज अली हमारे साथ हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं निरोग हॉस्पिटल के। सर, इस अस्पताल में पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए क्या विशेष जो है वो मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी? ये अस्पताल जो हम लोग आज इनॉग्रेट कर रहे हैं, इस अस्पताल में हम लोग हर तरह का फैसिलिटी देंगे, यानी पीडियाट्रिक से लेकर जेरियाट्रिक तक जितनी सारी सुविधाएं हैं वो सब उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ सुविधाएं जो नहीं हो सकती है, जैसे CTBS सर्जरी, ये भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। कैथ लैब का काम ये नहीं कर रहे हैं। बाकी की सारी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। सर, पटना में पेशेंट जो हैं कई दूर दूर से भी आते हैं, अगर आसपास के कहें या फिर दूर दराज के जिलों से भी पटना में बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर इलाज के लिए पेशेंट आते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं होती है, पेशेंट कई बार अधिक खर्चे को लेकर के भी परेशान होते हैं, या कई बार उन्हें हॉस्पिटल में जो है वो मनलायक सुविधाएं, कई शिकायतें भी आती हैं। निरोग अस्पताल को हम किस नजरिए से देखें कि यहाँ पर डॉक्टरों की और जो है विशेष टीम जो है उसकी क्या तैयारी रहेगी सर इन चीजों? ये हम लोग जो पटना में है, ये हम लोग का टर्सरी सेंटर है। यहाँ से हम लोग कहीं बिहार के जो पेशेंट जो यहाँ आते हैं, यहाँ से हम लोग के पास कहीं कोई रेफर कर नहीं है, इसलिए हम लोग सारी तरह की फैसिलिटी देते हैं। और सारी फैसिलिटी में जो है कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। वो सारी चीज़ कोशिश की जाएगी कि प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। और रहा सवाल कि बिलिंग को लेकर के, तो बिलिंग को लेकर के जो होता है वो सुनने में कई जगह कई चीज़ आती हैं, पर मुझे उम्मीद है कि ऐसी यहाँ पे नहीं होने वाली है। सर, एक सवाल लेंगे कि अभी जो है वो काफी सीजन भी जो है, मौसम जो है वो काफी चेंज हो रहा है, और अभी कुछ ही समय पहले, और अभी कह लें यहाँ तक कि अभी भी हम उस खतरे से बाहर नहीं निकले हैं पूरी तरह। कोविड को लेकर के काफी ज्यादा जो है वो पेशेंट जो आते हैं और कई तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो कोविड को लेकर के यहाँ क्या प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह से देखा जा रहा है कि इंतजाम किए जा रहे हैं? कोविड अभी बिल्कुल गया नहीं है, ये बात सही है, और ये इसे हम लोग को भी मानना चाहिए और सब लोग को मानना चाहिए।
और अगर हम लोग बिल्कुल जो कोविड का जो भी गाइडलाइंस है जो सरकार के द्वारा जो डॉक्टरों के द्वारा इसका अगर हम लोग प्रॉपर फॉलो हम लोग हॉस्पिटल वाले और पेशेंट और जितने पब्लिक है अगर इसका फॉलो करते हैं तो आने वाले दिन में ये कोविड बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो इसके लिए जो भी प्रोटोकॉल है जो सरकार के बनाई हुई प्रोटोकॉल है जो हम लोग डॉक्टरों के थ्रू जानते हैं ये कैसे स्प्रेड करता है, ये सारी रुकावट के लिए हम लोग सारी चीज जो है करेंगे यहाँ पे भी और दूसरे को करने के लिए कहेंगे भी। और सर अस्पताल में ये हमने देखा अभी इंतजाम तो सारे जो हैं वो दुरुस्त दिख रहे हैं। आईसीयू का किस तरह से यहाँ सर किया गया है, कितने बेड की आईसीयू है? और हम लोगों के पास 10 बेड की आईसीयू है और ये सारा जो है वेल इक्विप्ड आईसीयू है। इसमें सब तरह का सारी चीज जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी जो एक आईसीयू में एक वेल स्टैंडर्ड आईसीयू में मॉडर्न आईसीयू में जो होती है वो सारी चीज दी जाएगी। इसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। हम सवाल लेते हैं, हमारे साथ हैं इनामुर रहमान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर आप निरोग हॉस्पिटल के। ये आपके नजरिए से एक बार सुनना चाहेंगे सर कि अस्पताल में किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट किया गया है, काफी दुरुस्त इंतजाम दिख रहे हैं, तो क्या विशेष खासियत इस हॉस्पिटल की सर? सेवा ही धर्म के आधार पे हम लोग हॉस्पिटल सेवा के लिए कर रहे हैं। हर तरह की फैसिलिटीज जो पेशेंट को वैसे लोग वंचित जो अपना इलाज प्रॉपर वे में नहीं करवा पाते हैं उन लोगों की वैसी फैसिलिटी देने के लिए तो हम लोगों ने हॉस्पिटल शुरू किया है। और हमारा उद्देश्य ही है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और बहुत कम से कम खर्चे पे हो। तो ये यहाँ पर जो पेशेंट सर बाहर से आते हैं, कई तरह के पेशेंट आते हैं, कुछ गरीब भी आते हैं, कुछ बेबस भी होते हैं, कई इमरजेंसी की स्थिति में उनके पास जो है वो बहुत सारी तमाम कई तरह की मजबूरियां होती हैं। तो एक सोशल के क्षेत्र में जैसे आपने कहा कि सोशल एंगल से भी हम उसमें तो जो शिकायतें आज के दौर में मेडिकल लाइंस में आती हैं कई नाराज होते हैं, सर ने भी कहा बताया कि हम तो उसमें कुछ विशेष तैयारी मैनेजमेंट की जाए। ट्रांसपेरेंसी, हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इलाज और बिलिंग, ये हम लोग का मोटिव ही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, अब कोई एक्स्ट्रा बिलिंग ना हो और बिल्कुल नॉमिनल खर्चे पे। और साथ ही साथ हम लोगों का मोटिव है कि एक पेशेंट हमारे यहाँ हमेशा फ्री इलाज में रहेंगे, चाहे वो आईसीयू में हो, वार्ड में हो, मेडिसिन के साथ साथ पूरा इलाज उनका फ्री होगा। एक पेशेंट हर दिन जो भी एडमिटेड हो वो एक पेशेंट एक बेड फ्री रहेगा। पूरे पटना में ही हम पूरे बिहार में चर्चे में रहेगा हमारा हॉस्पिटल और आने वाले दिनों में पूरे देश में रहेगा। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। जनरल फिजिशियन कुछ पेशेंट जो आते हैं सर की नॉर्मल बीमारियों को लेकर, सीजन भी अभी वैसा ही चल रहा है तो उनके लिए भी अभी प्रॉपर ओपीडी भी चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक ओपीडी की फैसिलिटी है। कितने डॉक्टरों की टीम है सर? अभी तो ऑलमोस्ट 34 डॉक्टर्स हैं जी। तो हम लोगों ने अभी बात किया अस्पताल के बारे में, सारी चर्चाएं की और भी तमाम चीजों के बारे में हम इस पर बात करेंगे। हॉस्पिटल की एक एक चीजों से आपको अवगत कराएंगे, हर एक क्षेत्र में किस तरह से अभी तैयारियां चल रही है। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बिहार सरकार मंगल पांडे जी यहाँ आ रहे हैं और जो है कार्यक्रम उसको लेकर काफी घामाघामी है, पटना में भी चर्चा का विषय है। और जैसा कि हमें बताया सर ने कि पूरा बिहार जो है वो हमारे नाम से, हमारे हॉस्पिटल के निरोग हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा कि सेवा के क्षेत्र में वो एक बड़ी पहल की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज अली है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में मैं इंटेंसिविस्ट भी हूँ। मैं 2002 से मेडिकल लाइन के फील्ड में हूँ और मैं सारा दिन जो है 20 साल काफ़ी कड़ी मेहनत किया हूँ, अप्रॉक्स 20 ईयर्स। और ये मुझे लोग बहुत इंटेंसिविस्ट के नाम से और पल्मोनोलॉजिस्ट के नाम से बहुत लोग जानते हैं और मैं एक अच्छा फिजिशियन भी हूँ। थैंक यू। पे चला रहे ओपीडी।
बिल्कुल सेकंड हो सकता है कि बहुत कुछ देख के नीचे ही से ये भी अच्छा क्योंकि मैंने देखा कि तो सामान्य समझ जो मेरा है, आप लोग डॉक्टर हैं, सीएच को बनवाने के समय बहुत एक्सरसाइज किया। 2 साल हम यही सब करते रहते। जनाब श्री मनोज पांडे जी, एजाज साहब, ये पुरानी दोस्ती हमारी है। डॉक्टर आसिफ रजा, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम सबसे पहले ये बता दें कि सरफराज से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। करीब 20 साल तक जरूर हो गया होगा रिश्ता। और हमारे अस्पताल में वो जब HMRI था, पारस HMRI पहले, तो उसमें वो साथ थे। लेकिन एक कुछ पहले का रिश्ता है। इनके वालिद साहब अनवर साहब ना, जी अनवर साहब इंजीनियर थे और उस अस्पताल के बनाने में उनका बड़ा हाथ था। वो हम लोग के साथ काफी साल साथ। तो ये तो हो गई रिश्ते की बात। अब जरूरत की बात यह है कि आज हेल्थ केयर, ठीक है, हम मानते हैं कि ऋषि के आने से और खासतौर पर पांडे जी के आने के बाद से सरकारी अस्पतालों में बड़ा सुधार आया है। और वही जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जिसमें के महीने में 50 पेशेंट आते थे, आज एक दिन में 100-150 मरीज आने लगे हैं। लेकिन अभी भी अस्पताल में काम बहुत बाकी है, हेल्थ केयर के लिए भी बहुत करना बाकी है। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में अभी भी 70% हेल्थ केयर काम हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं सरफराज को कि उन्होंने एक बेड़ा उठाया है। और शायद साथ रहने का असर हुआ, जो भी हो, ये अस्पताल की जो प्लानिंग बेसिकली है, ठीक है, छोटा अस्पताल है, लेकिन जो बेसिक प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है और हम उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आज इस निरोग हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में हम सब लोगों के बीच उपस्थित हम सबों के बहुत ही अति सम्माननीय, जिनसे हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं, बिहार गौरवान्वित होता है, बिहार का हर नागरिक गौरवान्वित होता है। ऐसे राज्य के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भाई साहब आज इस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक डॉक्टर इजार अहमद साहब, जनाब हैदर आजम साहब, जनाब जावेद आजम साहब, सिया वक्त के चेयरमैन अरसाद अली आजाद साहब, आबिद हुसैन साहब, एनामुर रहमान साहब, जो इस अस्पताल को आगे चलाएंगे और जिन्होंने लंबा समय डॉक्टर भाई साहब के साथ गुजारा है, ऐसे डॉक्टर सरफराज अली साहब, डॉक्टर आसिफ राजा जी, डॉक्टर सैयद बिलाल अहमद साहब, डॉक्टर सदमा जी, यहाँ की वार्ड पार्षद दीपा रानी जी, नौसाद साहब, शेखर जी, डॉक्टर नंदकिशोर जी,
डॉक्टर अनुराग जी, इस निरोग हॉस्पिटल के अन्य सभी सम्मानित चिकित्सकगण, सभी चिकित्साकर्मी, यहाँ के सारे मेडिकल स्टाफ्स, आज इस निरोग हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी स्नेही स्वजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मित्रों, राज्य के अंदर कहीं भी जब किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं या स्वास्थ्य सुविधाओं की नई शुरुआत या विस्तार होती है तो खुशी तो बहुत लोगों को होता होगा, लेकिन मुझे भी स्वास्थ्य मंत्री के नाते बहुत खुशी होती है। आज इस निरोग अस्पताल में 52 बेड का ये अस्पताल खुला है, जिसमें 10 बेड आईसीयू के भी हैं। और जैसा हई साहब ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने में प्राइवेट सेक्टर भी आगे रहती है, तो आज इस प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में 52 बेड और जुड़ गए। और जैसे पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी क्षेत्र में जब बेड्स बढ़ते हैं तो मुझे जितनी खुशी सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड को बढ़ते हुए देखते समय होती है, वैसे ही खुशी मुझे अपने राज्य के अंदर किसी नए प्राइवेट अस्पताल को खोलते हुए और उसमें नए बेड लगते हुए दिखाई पड़ती है। एक एक बेड का क्या महत्व होता है और एक एक आईसीयू बेड का क्या महत्व होता है, यह हम सब लोगों को कोरोना काल ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, समझाया है। नहीं तो शायद सामान्य जन नहीं समझते थे कि एक बेड कितना महत्वपूर्ण होता है। एक बेड मतलब एक जीवन बचाता है। एक आईसीयू मौत के मुंह में गए हुए व्यक्ति को मौत से बाहर निकालता है। कितना महत्व रखता है कि बेड, इसका अंदाज अब समाज में रहने वाले सभी लोगों को। और इस राज्य के अंदर जैसा मैंने कहा, जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो मुझे खुशी होती है और मैं हर वक्त यह कोशिश करता हूं कि ऐसे किसी भी शुरुआत के अवसर पर मैं जरूर उपस्थित रहूं। और जब इस निरोग अस्पताल के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे मिला तो सामान्यतः किसी भी अस्पताल का उद्घाटन का आमंत्रण मिलता है, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के भी उद्घाटन का आमंत्रण मिलता है, मैं वहां जाना प्राथमिकता समझता हूं बनिस्बत किसी दूसरे बहुत बड़े से बड़े कार्यक्रम। क्योंकि मेरी प्राथमिक जिम्मेवारी आज के समय में यही है, मेरे कंधे पे यही काम है। इसलिए इस काम की प्राथमिकता को समझते हुए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने भी दुनिया के बहुत मुल्कों को देखा है, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया हूं दुनिया के, और उन मुल्कों में मैंने देखा है, जैसा भाई साहब बता रहे थे, कि दुनिया के किसी भी मुल्क में केवल पब्लिक सेक्टर हेल्थ सर्विसेज नहीं देती। मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर केवल हेल्थ सर्विसेज नहीं देती। इटली हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई दुनिया के किसी भी उन्नत से उन्नत देश में चली जाइए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलती हैं जब सरकारी और प्राइवेट दोनों सिस्टम मिलके आदमी को सुविधा देता है, वहां के लोगों को सुविधा देता है, तो वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाती है। और दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के व्यवस्थाओं के मिलने से फिर वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर होती है। इसलिए एक तरफ मैं उन चीजों की ओर नहीं जाऊंगा कि आज 5 वर्षों में किस तरीके से बिहार में हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई है, आगे 5 वर्षों में 10,000 से अधिक बेड इस राज्य के अंदर हम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन विषयों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। इतना जरूर कहूंगा कि 5 वर्षों में बेडों की संख्या सरकारी अस्पतालों में भी हमने बढ़ाई है और आगे आने वाले वर्षों में हम
अन्य नए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलते हुए, पुराने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करते हुए, और जहां पे हॉस्पिटल से वहां नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाते हुए, नए ब्लॉक्स बनाते हुए हम बेड्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन वह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे राज्य की आबादी भी एक बड़ी साइजेबल आबादी है, बड़ी आबादी है, और हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इस देश का सर्वाधिक है। 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर इस राज्य की जनसंख्या घनत्व, और ऐसे जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में निश्चित रूप से अस्पतालों की और अधिक आवश्यकता है। इसे मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में महसूस करता हूं, और हम सब लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस काम को कर रहे हैं, और उसको हम सब लोगों ने किया है। 2005 के पहले इस राज्य के अंदर जो भाई साहब करें, तो उसमें थोड़ा केवल सुधार देता हूं, इस राज्य के अंदर एक पीएचसी पे औसतन महीने में 39 मरीज जाते थे। महीने में 39 जाते थे, और आज महीने में एक पीएचसी पे 10,000 से अधिक मरीज जाते हैं। तो ये कभी ना जाएगा, कोई भी मरीज अस्पताल में कब जाएगा? जब उसको अस्पताल पर भरोसा होगा, जब उसको लगेगा कि हाँ यहाँ हमारा ट्रीटमेंट होना है, तभी ना अस्पताल में जाएगा। तो ये विश्वास जीता है हम लोगों ने सेवा के बल पर। लेकिन मैं बराबर कहता हूं, अभी बहुत कुछ करना है, और उसको करने का हम अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। भाई साहब गवाह है, जैसे PHCH के अंदर इस दुनिया का बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल का नींव रखा जा रहा था। फरवरी के महीने में आप वहां थे, आप सब वहां से पढ़े। 5462 बेड का अस्पताल PMCH का अस्पताल है, उस पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा उसके छत पे। मतलब वो एक संकेत है कि आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होगा, जितनी भी प्रकार की सुविधा होगी, और अगले 50 साल तक जो भी मेडिकल सेक्टर में अपग्रेडेशन हो सकता है, उन सारी संभावनाओं को ध्यान में रख के वो काम किया जा रहा है। तो सरकार कर रही है। अभी कोरोना के समय में हम सब काफी काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इन सारे कार्यों को करने के लिए बजट भी काफी बढ़ा है, तभी इतना काम हो रहा है। भारत सरकार का बजट एक साल पहले तक 93,000 करोड़ रुपए का सालाना होता था हेल्थ सेक्टर का। आज वो बढ़ के 2.25 लाख करोड़ का बजट हो गया है। 167% बजट बढ़ाया है। तो जिसकी आवश्यकता डॉक्टर के नाते हई साहब महसूस कर रहे हैं, उस आवश्यकता को देश के प्रधानमंत्री ने भी महसूस किया, तभी तो 167% बजट बढ़ा। आज से 4-5 साल पहले इस राज्य के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट 7,000 करोड़ के अंदर का होता था। आज की तारीख में वो 19,000 करोड़ से आगे चला गया। तो हमारे मुख्यमंत्री ने इसकी आवश्यकता महसूस की, और निश्चित रूप से आज हम ये सब कर रहे हैं ताकि हम समाज को बेहतर सुविधा दे सकें। लेकिन यह सुविधा और बेहतर तभी होगी जब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जैसे सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट करता रहे। और मुझे खुशी है कि बिहार में अब बाहर से भी डॉक्टर आके अपने हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और जहां तक डॉक्टर रहमान के बारे में मालूम है, आप भी बाहर रहे। जी। तो ये अब अच्छी खबर हमारे लिए है कि बिहार का जो डॉक्टर बाहर चला जाता था, बिहार के डॉक्टर जो बाहर जाके सुविधाएं दे रहे थे, अब वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, और वो अपने राज्य में आके लोगों को सुविधाएं देने के लिए स्वयं का अस्पताल खोल रहे हैं। यह हमारे लिए एक अच्छी खबर कि हमारे डॉक्टर अब हमारे लोगों के इलाज के लिए, अपने राज्य के लोगों के इलाज के लिए, अपने समाज के लोगों के इलाज के लिए अपने घर में वापस आके लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। इसलिए मैं डॉक्टर सरफराज को और उनकी पूरी टीम को हृदय से मुबारकबाद देता हूं कि आपने यह बहुत ही अच्छा काम और प्रयास यहाँ किया है, और नाम भी बहुत अच्छा रखा है। हम सब लोग, हमसे तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कोई मिलता है तो मैं तो पहले ही कहता हूँ, भाई निरोग रहिए आप, निरोग रहिएगा तो मेरा काम हट जाएगा।
तो आपने नाम ही इतना अच्छा रखा है, निरोग अस्पताल, तो बढ़िया है। सोच नाम के साथ झलकती है, आपका सोच बहुत साफ है कि समाज को निरोग रखना है, रोग मुक्त करना है, और जो रोगी बन जाए फिर उसका उपचार करना है। तो उपचार करने के लिए आपने ये व्यवस्था बनाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत धन्यवाद, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अस्पताल आने वाले समय में लोगों को बेहतर सुविधाएं देगा। जैसा मुझे जानकारी मिली है, यहाँ पे जनरल सर्जरी भी होगा, ऑर्थो के भी डॉक्टर होंगे, पीडियाट्रिस्ट के भी डॉक्टर होंगे, गायनी की भी डॉक्टर होंगे, माने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जिसको हम कहते हैं मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये अभी बन रहा है और आगे आप और इसको विकसित करेंगे। तो ये अच्छी सुविधाएं आप यहाँ के लोगों को देने वाले हैं, इसके लिए आपको बहुत आभार। और हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सब लोग अपनी ओर से इनको बधाई भी दें कि आपने अच्छा काम किया है। और एक गुजारिश मैं हर जगह करता हूँ, रहमान साहब जहाँ भी अस्पताल के उद्घाटन में जाता हूँ, वो गुजारिश आपसे भी कर रहा हूँ कि आप चिकित्सक हैं, आप लोगों का इलाज करेंगे, आपकी जो पूरी टीम होगी वो चिकित्सक सब लोग सबका इलाज करेंगे। और निश्चित रूप से ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसके अपने आर्थिक खर्च होते हैं, आर्थिक जरूरतें होती हैं, और अस्पताल प्रबंधन को चलाने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, और उसके लिए एक शुल्क का निर्धारण होता ही होता है और होना ही चाहिए, तभी व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन मेरा आपसे केवल एक गुजारिश ये होगा कि यदि आपके दिल को कभी लगे कि मेरे सामने आया हुआ मरीज वास्तव में गरीब है और उसको इलाज की जरूरत है, तो उस गरीब मरीज को बिना इलाज के मत जाने दीजिएगा, चाहे पैसा उसके पास हो। बस जितना आप करिएगा तो ऊपर वाले की इतनी दुआ मिलेगी कि जितना आप उससे माफ कीजिएगा उससे ज्यादा ऊपर वाला देगा। तो ये एक गुजारिश अंत में करते हुए और अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय हम पटना के निरोग अस्पताल में मौजूद हैं। हमारी टीम निरोग अस्पताल पहुंची हुई है। दरअसल ये अस्पताल आज जो है वो चालू हुआ है। इस अस्पताल का आज उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया, फीता काटकर उद्घाटन किया है और आज इस अस्पताल की शुरुआत हुई है। उद्घाटन समारोह में अपना वक्तव्य रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने काफ़ी सारी सलाह भी दी है और काफ़ी सराहा है। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल जो है वो गरीबों के लिए, ये अस्पताल ज़रूरतमंदों के लिए बिहार में एक मजबूत स्तंभ की तरह साबित होगा। और यहाँ पर बताऊं कि इस अस्पताल में काफ़ी सारी सुविधाएं मरीजों को मिलने वाली है। जैसा कि अस्पताल में डायरेक्टर से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ गरीब पेशेंटों के लिए भी कई इंतजाम हैं। सेवा भाव से इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है। और जहाँ तक एक बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ से निकलकर हमारे सामने आई कि इस अस्पताल में रोजाना एक मरीज को मुफ्त में सेवा मरीजों का किया जाएगा। तो एक मरीज के लिए ये एक तरह से एक अच्छा संकेत है और हम उम्मीद करते हैं कि यह अस्पताल आने वाले समय में और इनफैक्ट आज से ही बिहार के लिए सेवा भाव से अपना योगदान देगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।